हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 के अंतर्गत परिव्राजक वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने नागवंश, औलिकर वंश और दर्शनी वंश के बारे में जाना। देखते हैं परिव्राजक वंश। यह प्राचीन काल का एक वंश है जिसका शाब्दिक अर्थ है भ्रमणशील तपस्वी। ऐसा माना जाता है कि पहले यह तपस्या करते थे घूमकर, फिर उसके बाद इन्होंने शासन किया। परिव्राजक वंश का इनका शासन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर रहा। इन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य शासन किया। ये शासक क्षत्रिय जाति के थे। यह जानकारी हमें अभिलेख अभिलेखों और ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है। अभिलेख में जबलपुर, बैतूल, भूमरा, मजगवा से प्राप्त हुए अभिलेख और ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके प्रमुख शासक संक्षोभ, देवराय। ऐसा माना जाता है परिव्राजक वंश के शासक के सामंत थे। महत्व: इन्होंने बुंदेलखंड को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। सतना जिले के पास खो नामक स्थान से परिव्राजक वंश शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इतना हम परिव्राजक वंश के बारे में भी आता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो हम इतना लिख कर आएंगे। इसमें इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो संभावना है 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में ही यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन होता है हस्तिन, तो हम लिखेंगे परिव्राजक वंश का प्रतापी शासक था, दानी धर्मपरायण, दानी था, धर्मपरायण था, ब्राह्मणों को गाय, घोड़े, हाथी, सोना, जमीन आदि दान करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भूमरा शिलालेख से हस्तिन के धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। नेक्स्ट वंश आता है उच्चकल्प वंश। उच्चकल्प वंश परिव्राजक वंश का ही समकालीन था। इनका भी 5वीं से 6वीं शताब्दी में ही शासनकाल रहा। उन्होंने परिव्राजक वंश में बुंदेलखंड पर शासन किया था, इन्होंने बघेलखंड पर शासन किया। इनका ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं। शिलालेख वह है जहाँ से हमें परिव्राजक वंश की प्राप्त हुई। उचेरा, सतना, भूमरा, ये सब सतना में स्थान है, वहां से हमें प्राप्त हुए। पांडुलिपियां, कुछ धार्मिक ग्रंथ जैसे हमें मिले हैं। इनके प्रमुख शासक उदय, कुमारदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे। यह परिव्राजक वंश का समकालीन था। हम एक मैप बनाएंगे, मैप में बघेलखंड क्षेत्र दिखाएंगे, उस बघेलखंड क्षेत्र में उच्चकल्प वंश का दर्शित करेंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का मैप, उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र परिव्राजक वंश को दर्शित करेंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में आने की संभावना है, इससे अधिक इनकी संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कुर्जपतिहार वंश से संबंधित। कुर्जपतिहार वंश यह मध्यकालीन वंश रहा। इन्होंने उत्तर भारत पर राज करने वाले एक शक्तिशाली राजवंश था। यह उत्तर भारत पर राज करने वाले एक शक्तिशाली वंश था। इन्होंने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और उसके आसपास क्षेत्र में भी शासन किया। इनका शासनकाल 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। सेकंड पॉइंट आता है जानकारी के स्रोत क्या क्या रहे। दौलतपुर अभिलेख, सागरताल प्रशस्ति, ग्वालियर अभिलेख और मुद्राएं। इनके प्रमुख शासक हरिश्चंद्र, जिन्हें की गुर्जरपतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके अतिरिक्त नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, भोज प्रथम या मेहरभोज, महेंद्रपाल, महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय और राजपाल प्रमुख शासक थे। क्वेश्चन यदि आता है गुर्जरपतिहार वंश के बारे में लिखिए, तो 7 मार्क्स में आता है, तो हमें सारे राजाओं के बारे में 1 से 2 पॉइंट याद रखना है। जैसे कि नागभट्ट प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक रहा। हरिश्चंद्र को संस्थापक मानते हैं, लेकिन नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 730 से 56 ईस्वी तक शासन किया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया। वत्सराज बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसे पराजित किया। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है कन्नौज पर अधिकार को लेकर, क्योंकि कन्नौज आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला मध्यकालीन भारत में। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने कन्नौज के चक्रायुद्ध को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने यह पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शासक भोज प्रथम या मेहरभोज। इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की। साम्राज्य इनका काठियावाड़, पंजाब, मध्य प्रदेश के मालवा तक रहा। ये सबके प्रतापी शासक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष जो गुर्जरपतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में था, में उन्होंने विजय हासिल की मेहरभोज ने और कन्नौज पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट आते हैं शासक महेंद्रपाल प्रथम।
क्वेश्चन पूछा जाता है कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा की रचना किसने की है, या राजशेखर की प्रसिद्ध कविता है, या फिर पूछा जाता है महेंद्रपाल प्रथम के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे, राजशेखर थे, इन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा की रचना की। इस तरह से हम अपना यह आंसर तैयार करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, जैसे विजय प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक मेहर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हम देखते हैं, सबसे पहले हम परिचय देंगे। गुर्जर प्रतिहार एक मध्यकालीन भारतीय राजवंश रहा, जिसके महान शासक मेहर भोज 836 से 885 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ने इस साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें हम एक मैप बना देंगे, उसमें हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में दर्शित करेंगे। और इसकी जानकारी के स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति, पठारी अभिलेख जो कि विदिशा से प्राप्त हुआ है, खजुराहो प्रशस्ति, दौलतपुर अभिलेख, इनसे हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें याद रखना होगी स्रोत। उपलब्धियां देखते हैं, 3 तरह की उपलब्धियां रही, सैन्य उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां और आर्थिक उपलब्धियां। सैन्य उपलब्धियों के अंतर्गत अरबों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की, मालवा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर विजय प्राप्त की और राज्य को सुसंगठित करते हुए बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार कर लिया। उन्होंने बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार किया था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपलब्धियां, विद्वान और धर्मपरायण शासक थे, सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, शिक्षा साहित्य को बढ़ावा दिया और संस्कृत में कई ग्रंथों की रचनाएं की। हालांकि इनके द्वारा रचित पुस्तकों का उल्लेख नहीं मिलता है, कौन सी पुस्तक इन्होंने रची है, कौन से ग्रंथ, लेकिन इतिहास में वर्णन है कि उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। और आर्थिक उपलब्धियां, उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भूमि में सुधार किया, सिंचाई सुविधा का विकास किया, किसानों को कर से छूट प्रदान की, व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन दिया, मार्गों की व्यापारिक जो मार्ग थे उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए करों में छूट दी और मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। मुद्रा प्रणाली स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया और मुद्रा की गुणवत्ता में सुधार किया। इस तरह से इनकी आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक उपलब्धियां होती हैं। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश में उत्तरी भारत के साथ साथ मध्य भारत के इतिहास एवं संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उत्तरी भारत तो था ही, साथ ही मध्य भारत में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र था, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इतिहास और संस्कृति पर, जिसमें राजा गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत राजा भोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेहर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया था, जिसके अनुसार वह अरबों का घोर शत्रु था। मेहर भोज की उपलब्धियों ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। यह हमारा निष्कर्ष होगा। अब नोट भी लिख सकते हैं नीचे। अभी हाल ही में अक्टूबर विगत 1 वर्ष पूर्व अभी हाल ही में राजा मेहर भोज की जाति के संबंध में राजपूतों और गुर्जरों का विवाद चर्चा का विषय रहा है। इस तरह से हम वर्तमान से अपडेट करते हुए अपने आंसर को पूरा करेंगे, ताकि एग्जामिनर भी जाने कि केवल हम किताबों से नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को लिख रहे हैं। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो अन्य राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।